बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो है ना वो थर्ड टाइप का जो टिश्यू है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास मसल टिश्यू है। जो मसल टिश्यू है देयर आर द टाइप्स ऑफ द मसल्स इन द बॉडी। मसल जो टिश्यूज़ हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो है ना वो स्मूथ मसल टिश्यू है, जो कि विसरल, इनवॉलंटरी और प्लेन मसल्स हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल्स हैं, जो कि वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। और उसके बाद हमारे पास है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी स्ट्रिएटेड होते हैं, लेकिन ये इनवॉलंटरी होते हैं। और मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड आर सेपरेटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। मसल सेल जो हैं वो लॉन्ग होते हैं और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सो दे आर कॉल्ड द मसल फाइबर्स, और इसलिए उनको मसल फाइबर्स कहते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, जो पहली टाइप की कि हमारे पास मसल टिश्यू की जो हमारे पास पहली टाइप है वो हमारे पास स्मूथ मसल्स। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं और सेंट्रल ओवल न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होमोजेनस होता है और इसमें स्ट्रिएशंस नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मूथ मसल्स में स्ट्रिएशंस नहीं होती। दे कंटेन मैनी लॉन्ग एक्टिंग इनके अंदर लॉन्ग एक्टिंग होता है और शॉर्ट मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनका जो एक्टिन है वो लॉन्ग होता है और इनका जो मायोसिन होता है वो शॉर्ट होता है। और उसके बाद ये होगा कि दे कंटेन ऑल सेलुलर ऑर्गेनेलीज एंड सेल इंक्लूजन। इनके अंदर सेल इंक्लूजन, सेल ऑर्गेनेलीज वो सारी प्रेजेंट होंगी। स्मूथ मसल फाइबर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द गैप जंक्शन। सो इनके दरमियान जो एक सेल है वो दूसरे सेल के साथ विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन वो कनेक्टेड होगा, थ्रू विच द इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस कैन पास। और उन गैप जंक्शंस के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस पास होती हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि इनकी ओरिजिन जो है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। तो सेकंड जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। और एक्सेप्ट द आयरस ऑफ द आई, आयरस ऑफ द आई जो है ना उसके अलावा सारे जो स्मूथ मसल्स हैं वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। दे रीजनरेट फ्रॉम द पेरीसाइट्स, ये पेरीसाइट से रीजनरेट होते हैं और प्रेजेंट अराउंड द ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट बाय ट्रांसलोकेटिंग ऑफ द एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स आफ्टर क्लीवेज ऑफ द एटीपी। ये जो है ना जब एटीपी से एनर्जी क्लीव करते हैं तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो आपस में ट्रांसलोकेट होते हैं, उसकी वजह से कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। अब स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है? ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होंगे, मेल और फीमेल जेनिटालिया में होंगे, ट्यूनिका मीडिया ऑफ द ब्लड एंड द लिम्फेटिक वेसल वहाँ पे होंगे, कैप्सूल ऑफ स्प्लीन के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आप देखें तो ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोज में होंगे। जीआईटी ट्रैक्ट सारा स्मूथ मसल का बना हुआ है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में। और इसके अलावा ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है यहाँ पे इनकी लोकेशन होती है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, वो हमारे पास है स्केलेटल मसल। दे आर अटैच टू द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, इसलिए उनको स्केलेटल मसल कहते हैं। ये ट्रांसवर्स डार्क लाइट बैंड अपीयरेंस देंगे, जिनको आप स्ट्रिएशंस कहते हैं। तो डार्क एंड लाइट बैंड जो है ना इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ट्रांसवर्सली, और उन बैंड्स की वजह से हम स्केलेटल मसल को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, अटैच टू द स्केलेटन इन द डायफ्राम, डायफ्राम के अंदर, टंग के अंदर, आई के अंदर और अपर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस के अंदर। और जो कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द होल मसल इज कॉल्ड द एपिमीजियम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे एमसीक्यू रिलेटेड पॉइंट है कि जो कनेक्टिव टिश्यू सारे होल मसल्स के अराउंड होगा उसको हम एपिमीजियम कहेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द मसल बंडल्स, अगर वो मसल बंडल्स के अराउंड होगा तो उसको हम पेरीमीजियम कहेंगे। और अगर वो मसल फाइबर्स के अराउंड होगा तो उसको हम एंडोमीजियम कहेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे इसको दोबारा जो है ना वो एलेबोरेट करते हैं कि अगर एक कंप्लीट मसल के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा तो उसको हम एपिमीजियम कहेंगे। और अगर एक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मसल के बंडल्स के अराउंड होगा तो उसको हम पेरीमीजियम कहेंगे। और अगर वही जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मसल के फाइबर्स के अराउंड होगा तो उसको हम एंडोमीजियम कहेंगे। यानी कि मसल एज ए होल एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। मसल के अंदर मसल बंडल्स होते हैं, मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। अब मसल फाइबर्स को कवर कर रहा है एंडोमीजियम, इन साइड पे एंडो मीन्स इंटरनल, और मसल फाइबर्स को कवर कर रहा है एंडोमीजियम, और मसल बंडल्स को कवर कर रहा है पेरीमीजियम, और होल मसल कंप्लीट मसल को जो कवरिंग है वो हमारे पास एपीमीजियम है।
उसके बाद हमारे पास ये आता है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं और इसलिए उनको मसल फाइबर्स कहते हैं। इनके न्यूक्लियाई मल्टीपल होते हैं, लॉन्ग होते हैं और पेरिफेरल इन पोजीशन। ये इनके जो न्यूक्लियस है स्केलेटल मसल का वो पेरिफेरल होता है, वो पेरिफेरीज के अंदर प्रेजेंट होता है, सेंट्रल के अंदर नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन और स्केलेटल मसल उसको सैक्रोलेमा कहते हैं। स्केलेटल मसल की सेल मेम्ब्रेन को सैक्रोलेमा कहते हैं, साइटोप्लाज्म को सैक्रोप्लाज्म कहते हैं और इसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज और इंक्लूजन्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास है पैरेलल मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इन दी सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर पैरेलल मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इनमें हमारे पास एक थिक होता है और एक थिन होता है। जो थिक होता है उसको हम मायोसिन कहते हैं, जो थिन होता है उसको हम एक्टिन कहते हैं। और जो हमारे पास मायोसिन होता है उसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो ए बैंड के अंदर होते हैं। जो थिन फिलामेंट्स होते हैं उसके जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो आई और ए बैंड के अंदर हमें मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जो एक मायोफाइब्रिल होता है उसके अंदर अल्टरनेटिंगली डार्क बैंड होगा और उसके बाद जो है ना वो लाइट बैंड होगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में एक डार्क बैंड होगा, उसके बाद एक लाइट बैंड होगा और देन अगेन डार्क बैंड होगा और उसके बाद लाइट बैंड होगा और ये अल्टरनेटिवली जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा। जो हमारे पास डार्क बैंड है उसको हम ए बैंड कहेंगे, वो एन आइसोट्रोपिक होता है, और जो लाइट बैंड है उसको हम आई बैंड कहेंगे, ये बेसिकली आइसोट्रोपिक होता है। द डार्क बैंड, तो जो हमारे पास डार्क ए बैंड है उसके सेंटर के अंदर एक पेल एरिया होगा और उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एच जोन है। और जो लाइट आई बैंड होगा उसके अंदर एक जो ना डार्क एरिया होगा उसके सेंटर के अंदर, उसको हम जी लाइन कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द टू जी लाइन इज कॉल्ड द सार्कोमेयर। एक जी लाइन से लेके दूसरी जी लाइन तक, एक जी लाइन से लेके दूसरी जी लाइन के दरमियान वाला जो एरिया है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कंट्रक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर का। मसल फाइबर का स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंट्रक्टाइल यूनिट सार्कोमेयर होता है और ये बना होता है एक्टिन और मायोसिन फाइबर फिलामेंट्स का। जब मसल कंट्रैक्शन होती है तो थिन फिलामेंट जो एक्टिन है और जो थिक फिलामेंट मायोसिन है ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं और उनकी ग्लाइडिंग की वजह से शॉर्टनिंग होती है सार्कोमेयर की, जिसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक हैं सार्कोलेमा के, जो जो हमारे पास जो मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फीचर्स क्या हैं। और इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in the conduction of the impulse to the muscle fiber through the three type of the tubules called the triad tubular system। तो जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इम्पोर्टेंट फीचर ट्राइएड ट्यूबुलर सिस्टम होता है, जिसमें तीन ट्यूब्यूल्स का एक सिस्टम होता है। वो बेसिकली जो तीन ट्यूब्यूलर सिस्टम है यहाँ पे डिस्कस है। तो वन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, एक ट्रांसफर ट्यूब्यूल होती है विच इज फाउंड बाय द ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशन फ्रॉम द सार्कोलेमा टू द डेप्थ ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो जो हमारे पास ट्यूबुलर नेटवर्क है उसके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर होता है। वो फीचर ये होता है, जो ट्राइएड ट्यूबुलर सिस्टम है उसमें ये होता है कि ये अगर एक हमारे पास मसल जो हमारे पास सेल है मसल का मसल फाइबर है इसके अंदर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसवर्सली एक ट्यूब प्रेजेंट होगी उसके पेरिफेरीज के अंदर या उसके सेंटर के अंदर, और उस ट्यूब्यूल्स की दोनों साइड के ऊपर एक ट्यूब्यूल फर्दर प्रेजेंट होगी। दो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, एक राइट और लेफ्ट, इसकी सराउंडिंग में दो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। अब वो जो दो ट्यूब्यूल्स हैं, जो एक ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है उसको हम ट्रांसफर ट्यूब्यूल कहते हैं और जो दो सराउंडिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको हम सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स होती हैं, these are the two modified tubules of the endoplasmic reticulum surrounding the transverse tubules from its both sides। ये transverse tubules को both sides से surround कर रही होती हैं। These tubules pump the calcium ions between the myosin and actin molecule resulting in their contraction and the disconnection giving rise to muscular contraction। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये बेसिकली कैल्शियम को पंप करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जब कैल्शियम साइटोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो एक दूसरे के साथ जो है ना उनका कनेक्शन होगा और डिसकनेक्शन होगा। कनेक्शन और डिसकनेक्शन की रिपीटेड मूवमेंट की वजह से, रिपीटिंग सर्कल की वजह से मस्कुलर कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर
टिश्यू जो कि हमारे पास है कार्डियक मसल, उसके अंदर द वॉल ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ द एपिकार्डियम। कार्डियक मसल हार्ट के अंदर होते हैं और जो हार्ट की वॉल है वो बेसिकली बनी होती है 3 टाइप के स्ट्रक्चर की वजह से। एक हमारे पास आती है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, फॉर्म्ड ऑफ द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमारे पास आती है एंडोकार्डियम, इज फॉर्म्ड ऑफ द सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू विद द ब्लड वेसल्स एंड द पुरकिंजी फाइबर्स इसके अंदर होते हैं। ये हमारे पास होती है एंडोकार्डियम। उसके बाद हमारे पास अब मस्कुलर लेयर आती है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। इसके अंदर कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर कार्डियक मसल फाइबर्स को अगर आप देखें तो कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर जो है एक फ्लैट न्यूक्लियस होता है और इसके जो मसल फाइबर्स हैं वो ब्रांचिंग होते हैं। और इसके अंदर जो मसल फाइबर्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के बाद यहाँ पे गैप जंक्शंस आप देख सकते हैं। ये इंटरकलेटेड डिस्क हैं और इंटरकलेटेड डिस्क के अंदर जो है ना वो गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ गैप जंक्शन के जरिए कम्युनिकेट करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर्स ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर्स के क्या फीचर्स हैं? इनके जो फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ये ब्रांच होते हैं और जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। और इनकी क्रॉस स्ट्रिएशंस होती हैं, ओवल प्रोमिनेंट सेंट्रल सिंगल न्यूक्लियस होता है। और कार्डियक जो मसल फाइबर्स होते हैं जॉइन टुगेदर बाय द इंटरकलेटेड डिस्क। एक जो सेल है वो दूसरे सेल के साथ इंटरकलेटेड डिस्क के जरिए कनेक्टेड होता है। they have large numerous mitochondria और टी ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जी लाइन। इनके अंदर भी ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि जी लाइन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। दे हैव 2 ट्यूबुलर सिस्टम इंस्टेड ऑफ द 3 ट्यूबुलर सिस्टम। इनके अंदर डाइएड सिस्टम होता है लेकिन स्केलेटल मसल के अंदर ट्राइएड सिस्टम होता है। ईच टी ट्यूब्यूल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द 1 ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी एक ही ट्यूब होती है और वो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। और गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द कार्डियक मसल फाइबर्स। गैप जंक्शन जो है वो कार्डियक मसल फाइबर्स के दरमियान गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं और इन गैप्स के जरिए आयंस और इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर पास करती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्ड वाल्स। हार्ड वाल जो है ना ये बेसिकली डेंस कनेक्टिव टिश्यू रिच इन कोलाजिन एंड इलास्टिक फाइबर्स, ये उनके बने होते हैं। तो हमारे पास हार्ड वाल्स के की जो फॉर्मेशन है उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोलाजिन होती हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये 3 चीज़ें मिलके हमारे पास हार्ट के वाल्व बनाती हैं। दे आर लाइंड विद द ऑन द बोथ साइड बाय द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और हार्ट की जो एपिथेलियम है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। उसके बाद है हमारे पास इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, कि कैसे जो हार्ट के अंदर जो रिदम जनरेट हो रहा है, जो इम्पल्सिस प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट होती हैं। दीज आर द साइनो एट्रियल नोड्स आर द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। दे तो बेसिकली हार्ट के अंदर एक पेस मेकर होता है जिसको हम ऐसे नोड कहते हैं और इसके अलावा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है जिसको हम एवी नोड कहते हैं और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स होते हैं या फिर बंडल ऑफ हिस होते हैं जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं और पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं। ये एक नेटवर्क है कंडक्टिव सिस्टम का जो कि सर्किट बनाता है हार्ट का। तो दी नोडल कार्डियक सेल्स आर द स्मॉलर देन द कार्डियक मसल सेल। वो कार्डियक मसल सेल से छोटे होते हैं और इनके अंदर फ्यू मायोफाइब्रिल्स होते हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं अराउंड दी लार्ज नोडल आर्टरीज। दी आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिस इज फॉर्म्ड ऑफ पुरकिंजी सेल फाइबर्स। भी जो बंडल ऑफ हिस होता है वो बेसिकली पुरकिंजी सेल फाइबर का बना होता है। अब पुरकिंजी सेल फाइबर्स ऑफ हार्ट के क्या फीचर्स हैं? दे आर नॉन कंडक्टाइल मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, एक्सटेंड इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टू द वेंट्रिकुलर वॉल्स। ये थिक फाइबर्स होते हैं और इनका डायमीटर ज़्यादा लार्ज होता है। फ्यू पेरिफेरल मायोफाइब्रिल्स होते हैं इनके अंदर और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ग्लाइकोजन और माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर नो ट्यूबुलर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है कि जो हमारे पास पुरकिंजी फाइबर्स हैं इनके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। पुरकिंजी फाइबर्स आर कनेक्टेड बाय दी डेस्मोसोम्स एंड द गैप जंक्शन। तो एक दूसरे के साथ ये डेस्मोसोम्स के जरिए कनेक्ट होंगे और गैप जंक्शन के जरिए कनेक्ट होंगे।